जर्मिनेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम जर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जर्मिनेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं या हम इसको इस तरह समझते हैं कि ये वो प्रोसेस है, ठीक है जी, हमारे पास क्या है, प्रोसेस है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख देते हैं जर्मिनेशन हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डोरमेंट एम्ब्रियो होती है, डोरमेंट एम्ब्रियो किसे कहते हैं, डोरमेंट एम्ब्रियो हमारे पास वो एम्ब्रियो होती है जो कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अपने ऊपर एक कोट सा बना लेती है, ठीक है जी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डोरमेंट एम्ब्रियो, ठीक है जी, दैट इज एम्ब्रियो। अब ये वो प्रोसेस है जिसमें डोरमेंट एम्ब्रियो जो है वो वेकअप हो जाती है, ठीक है जी, लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज वेक अप, ठीक है जी। और वेकअप होने के बाद वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है जी, एंड बिगिंस टू ग्रो, और वो फिर ग्रो करती है और ग्रो के बाद हमारे पास जो है सीडलिंग बनती है, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन, जिसमें एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, सीड में, और फिर वो सीडलिंग जो है वो फिर कंप्लीट हमारे पास क्या बनाए, बेसिकली सीड ही हमारे पास जो है वो डोरमेंट एम्ब्रियो होती है, और सीडलिंग जो है वो जब कंप्लीटली डेवलप होना शुरू हो जाए इनटू द प्लांट तो उसे हम सीडलिंग कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है उसे हम कहते हैं दैट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हाइपोजियल, HYPOGEAL, हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है जी। हम यहाँ जर्मिनेशन भी साथ लिख लेते हैं, ठीक है जी, दैट इज जर्मिनेशन। अब हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है हमारे पास ये किसे कहते हैं, या ये हमारे पास इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ये हम पढ़ते हैं। तो हाइपो कहते हैं बिलो को, ठीक है जी, हाइपो किसे कहते हैं, हाइपो कहते हैं बिलो को, हम यहाँ लिख लेते हैं। हाइपो किसे कहते हैं जी, हाइपो कहते हैं बिलो को, ठीक है जी। और जेल जो है ये जियो से निकला है, और जियो कहते हैं किस चीज को, जियो जी कहते हैं अर्थ को, ठीक है जी, दैट इज अर्थ। अब ये हमारे पास वो जर्मिनेशन है जिसमें कोटिलिडन जो है वो क्या रहता है, वो अंडर द सॉइल रहता है, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारे पास कोटिलिडन है, ठीक है जी, दैट इज कोटिलिडन, ठीक है जी, कोटिलिडन। तो इसमें हमारे पास कोटिलिडन्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, वो अंडर द सॉइल रहते हैं, मतलब क्या है कि वो बाहर नहीं निकलते, अंडर सॉइल, ठीक है जी। साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हम इसको समझ सके, ठीक है जी। हम एक डायग्राम ले आते हैं, ये जी आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम आगे जो कि क्या है, जो कि हमारे पास हाइपोजियल जर्मिनेशन की है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जी हमारे पास एक सीड है जिससे क्या करिए, जिसने जर्मिनेशन शुरू कर दी, ठीक है जी। जर्मिनेशन के बाद सबसे पहले वो हमारे पास जो ये जनाब अली जो हमारे पास बना लेता है, जो कि आपको ये लाइन सी नजर आ रही है, दैट इज हाइपोकोटाइल हम इसे कहते हैं। और जो अबव द ग्राउंड जो चीज निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास पोर्शन है जिसको हमने ये कलर भी कर दिया है, ठीक है जी, ये क्या हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास कोटिलिडन है, ठीक है जी। और ये दैट इज हाइपोकोटाइल जो कि यहाँ पे बन गई है। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो सीड जो है, जो कोटिलिडन है सीड के, वो अबव द ग्राउंड नहीं आ रहे। इसके बाद हम इसकी दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज इपीजियल जर्मिनेशन। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इपीजियल, EPIGEAL, इपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है जी, दैट इज जर्मिनेशन। अब इपीजियल जर्मिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है जी। अब हम ये पढ़ेंगे दैट इज इपीजियल जर्मिनेशन की। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जी किस चीज की एग्जांपल थी, दैट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब इपीजियल किसे कहते हैं, इपीजियल जो है, इपी कहते हैं किस चीज को, अबव को, ठीक है जी। अगेन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अबव। जेल जो है अगेन जो है वो जियो से निकला है, और जियो कहते हैं अर्थ को, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अर्थ। अब इसमें जो हमारे पास कोटिलिडन है वो कहाँ रहता है जी, वो हमारे पास रहता है अबव द अर्थ, ठीक है जी। साथ में हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम सी आ गई, ठीक है जी, ये हमारे पास डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक सीड है जो कि जर्मिनेशन कर रहा है, और अगर हम इसको लिखें तो हम इसके बारे में ये कहते हैं कि इसमें जो कोटिलिडन है, ठीक है जी, क्या है हमारे पास, कोटिलिडन। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज
कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स जो है वो कहाँ पे आ जाते हैं, वो अबव द सॉइल आ जाते हैं, ठीक है जी, कहाँ आ जाते हैं, अबव सॉइल, SOIL, सॉइल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास एपिजियल जर्मिनेशन है, ठीक है जी। और इसकी जो वजह है वो ये क्या है कि ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, इसमें जो हाइपोकोटाइल है जो कि आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास हाइपोकोटाइल, हमने इसको सर्कल कर दिया, जो कि हमारे पास बाद में रूट्स बनाते हैं, ये है हमारे पास, ठीक है जी। तो हाइपोकोटाइल जो है हमारे पास, उसकी ग्रोथ जो है वो क्या होती है, वो रैपिड होती है। तो हम वो भी साथ मेंशन कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास रैपिड ग्रोथ होगी, किस चीज की, GROWTH, ग्रोथ होती है किस चीज की, वो भी साथ में मेंशन कर लेते हैं, दैट इज हाइपोकोटाइल, HYP, हाइपोकोटाइल की जो हमारे पास ग्रोथ है वो रैपिड होती है, जबकि हाइपोजियल में हमारे पास एपिकोटाइल की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें हाइपोजियल जर्मिनेशन की, तो ये हमारे पास किन किन प्लांट्स में होते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास पाए जाते हैं ग्राम्स में, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास पी, जिसे हम मटर कहते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है, ग्राम और पी में पाए जाते हैं। जबकि हमारे पास ये जो एपिजियल है ये टोमेटो में पाए जाते हैं, दैट इज टोमेटो, ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, दैट इज टोमेटो में पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम तीसरी टाइप पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास है विविपेरस जर्मिनेशन, ठीक है जी। साथ में हमारे पास डायग्राम भी आ गई, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, कोकोनट है, ठीक है जी। हमारे पास ये क्या है, दैट इज कोकोनट, हम यहाँ लिख लेते हैं इसके ऊपर, दैट इज कोकोनट, ठीक है जी, हमारे पास कोकोनट है। अब विविपेरस जर्मिनेशन में क्या होता है, विविपेरस जर्मिनेशन में हमारे पास जो सीड है वो क्या करता है, वो जर्मिनेट करता है, ठीक है जी। कहाँ पे जर्मिनेट करता है जी, वो जर्मिनेट करता है किस चीज में, इनसाइड द फ्रूट, ठीक है जी, या विद इन द फ्रूट, वो फ्रूट के अंदर ही क्या करता है, जर्मिनेशन करता है, ठीक है जी। हम यहाँ पे हमने लिख लिया कि सीड जो है वो जर्मिनेट करता है विद इन द फ्रूट, और इसके अलावा फ्रूट जो है इसमें वो स्टिल अटैच रहता है किस चीज के साथ, अपने पेरेंट प्लांट के साथ, ठीक है जी। हमने यहाँ पे लिख लिया कि फ्रूट जो है वो अटैच रहता है किस चीज के साथ, अपने पेरेंट प्लांट के साथ, हम वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, दैट इज पेरेंट प्लांट, ठीक है जी। तो पेरेंट प्लांट के साथ ये क्या करता है, ये अटैच रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेडिकल्स की, ठीक है जी, रेडिसल्स की, तो रेडिसल्स जो हैं वो कम आउट ऑफ द फ्रूट, वो फ्रूट से बाहर निकल आते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये दैट इज रेडिसल, जो कि बाहर निकल आए हैं किस चीज से, फ्रूट से, दैट इज द रेडिसल्स, ठीक है जी, जो कि बाहर की तरफ निकले हुए। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये रेडिसल्स जो हैं हमारे पास ये स्वोलन हो जाते हैं, ठीक है जी, क्या हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, दैट इज कि जो हमारे पास रेडिसल है ये क्या हो जाते हैं, ये स्वोलन हो जाते हैं, ठीक है जी, स्वोलन, दैट इज SWOLLEN, स्वोलन हो जाते हैं। और उसके अलावा हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, ठीक है जी, हैवी हो जाते हैं। अब ये क्यों होते हैं, ठीक है जी, इसकी वजह ये है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग वेट, इसकी जो वेट है वो इंक्रीज होती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि इसकी वजह क्या है, दैट इज इंक्रीजिंग वेट, ठीक है जी, इंक्रीजिंग वेट, VEWEIGHT, ठीक है, वेट। इसके अलावा इसमें क्या होता है जी, इसके अलावा इसमें यह है कि जो हमारे पास सीडलिंग है वो डी अटैच हो जाती है, ठीक है जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीडलिंग जो है वो डी अटैच हो जाती है अपने पेरेंट प्लांट से, और उसके अलावा वो मड पे गिर जाती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास किन किन स्पीशीज में पाई जाती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास राइजोपोरा हम उसे कहते हैं, उसमें पाई जाती है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास पाई जाती है कोकोनट्स में, ठीक है जी, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास पाई जाती है डेट प्लाम्स में, ठीक है जी, प्लम या डेट प्लम, जैसे आप इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहें। तो ये हमारे पास इन तीनों में पाई जाती है, जो कि हमारे पास क्या है, विविपेरस जर्मिनेशन। तो आज हमने टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन के बारे में डिस्कस किया।